जय गुरु जी। ओम श्री मात्रे नमः। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और शुभ त्योहार के बारे में। जी हाँ, नवरात्रि। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना हम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से दिन कौन से देवी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए और कौन सा भोग आपको चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ एंड तक बने रहिए। एंड में हम बात करेंगे श्री सूक्तम के बारे में। श्री सूक्तम एक बहुत ही पावरफुल पाठ है जिसे पाठ मात्र करने से ही धन समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। नवरात्रि बहुत ही स्पेशल त्योहार होता है और ख़ासकर हम लेडीज़ के लिए तो और भी स्पेशल होता है, राइट? क्योंकि स्पेशली मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में नवरात्रि में गरबा बहुत प्रसिद्ध है, तो अक्सर दिन भर पूजा पाठ होता है और शाम को गरबा लोग खेलते हैं। जैसे मैं बात कर रही थी कि कौन सी देवी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए नवरात्रों में। डे 1 की हम बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन में होता है माँ शैलपुत्री का पूजा आराधना। ये माँ जो है हिमालय की पुत्री के स्वरूप में पूजी जाती है। माँ शक्ति का प्रतीक है। इन्हें सफ़ेद रंग बहुत पसंद है और इनका मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस दिन माँ को पूजने से जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है, क्योंकि माउंटेन्स कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, राइट? सिमिलरली आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। डे 2 दूसरे दिन पूजी जाती है माँ ब्रह्मचारिणी। ये तपस्या और ज्ञान की देवी होती है। इन्हें पूजने से आपको जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका रंग है लाल और इनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। उनकी पूजा और तपस्या शक्ति और जीवन में एकाग्रता बढ़ाती है। तीसरे दिन पे पूजी जाती है माँ चंद्रघंटा। इनके माथे पर ही चांद विराजमान है, तो शांति और शक्ति का प्रतीक है। इनका रंग है पीला। पीले वस्त्र धारण करिए और इनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इनका पूजने से मन जिसका अशांत रहता है, मन की शांति मिलती है। इमोशन टर्बुलेंस से जो गुजर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक राहत मिलता है। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उन्हें भी ये क्योर देती है, रिकवरी होता है। चौथे दिन पे माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जिन्होंने अपने मुस्कान से ही ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इनके लिए शुभ रंग होता है नीला और इनका मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इनके उपासना से रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है और जीवन में ऊर्जा आती है। डे 5 पाँचवें दिन पे हम पूछते हैं माँ स्कंद माता को। भगवान कार्तिकेय की ये माता है। माँ की कृपा से संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली मिलती है। किसी को भी अगर कंसीविंग इश्यूज आ रहे हैं कपल्स को, तो उन्हें माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इनका शुभ रंग होता है हल्का पीला एंड ग्रीन का मिक्सचर। इनके लिए मंत्र होता है ओम देवी स्कंद माताए नमः। अलाउद्दीन के जिन के बारे में आप सब ने सुना ही होगा। जिन जैसे ही बाहर आता था उससे कोई भी क्वेश्चंस पूछे वो जवाब देता था। कितना अच्छा होगा अगर आपके पास भी एक ऐसा जिन हो जो आपको हमेशा गाइड करे कि लाइफ में सक्सेस कहाँ मिलेगा, कौन सा करियर पाथ सेलेक्ट करना है, किसके साथ पार्टनरशिप करना है, कौन सा जॉब सेलेक्ट करना है, विदेश में बसना है कि इंडिया में ही सक्सेस छुपा हुआ है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, बच्चों का भविष्य कैसे होगा, बच्चों को कौन से फील्ड में डालना है, इन सब का आंसर्स ये जिन दे सकता है। यस, यही जिन है न्यूमरोलॉजी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपके लिए लेके आई हूँ मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से 21 डेज का ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम, जिसमें आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सीखेंगे लाइफ के हर एक पहलू के बारे में। डिटेल्ड एनालिसिस एंड कस्टमाइज्ड रेमेडीज के द्वारा आप अपने और अपनों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन के आप एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जुड़िए मेरे साथ न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम में।
अगर छठे दिन की हम बात करें तो छठे दिन पे हम पूजते हैं माँ कात्यायनी को। माँ कात्यायनी जो है वीरता का प्रतीक है। इनके पूजा आराधना से रुकावटें दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। इनका रंग है लाल, रेड कलर, और इनका मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। देन सेवेंथ डे पे हम पूजते हैं माँ कालरात्रि को। अब सातवें दिन की जो माँ कालरात्रि माँ है, वैसे तो ये उग्र माँ है। दैट मीन्स इनका स्वरूप बहुत उग्र होता है, भयंकर होता है, बट ये अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह रक्षा करती है और विनाश का संहार करती है। इनके लिए शुभ रंग होता है काला रंग, और इनकी पूजा आराधना अक्सर रात को होता है। दैट मीन्स मिडनाइट को होता है। इनका मंत्र है ओम देवी कालरात्र्याय नमः। उनकी उपासना से शत्रु दूर होते हैं और इनफैक्ट शत्रु टिक ही नहीं पाते हैं आपके सामने, और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आठवें दिन पे हम महागौरी की पूजा आराधना करते हैं। महागौरी जो है कि कालरात्रि के बाद, दैट मीन्स विनाश का संहार करने के बाद, असुरों का संहार करने के बाद जब सुंदर रूप में माँ प्रकट होती है, वो महागौरी का रूप होता है। और इनके लिए शुभ रंग है गुलाबी। इनका मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नवें दिन पे हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हैं। सारे विनाशों को संहार करने के बाद जब हम माँ की आराधना करते हैं तो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सो दैट मीन्स कौन से विनाश ऐसे हैं? एक तो पहले के ज़माने में था कि जो दैत्य है उनको संहार करके माँ सिद्धिदात्री बनी, बट आज के आधुनिक युग में हमारे लिए कौन हानिकारक है? वो हमारा खुद का क्रोध है, या लोभ है, या एंगर है, या ग्रीडीनेस है, या हमारा एडिक्शन टुवर्ड्स द मोबाइल ऑल्सो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल इन सक्सेस, राइट? सो इन सब हमारे बुरी आदतों से हमें निजात पाने के लिए हमें माँ सिद्धिदात्री का पूजा आराधना करना चाहिए। इनका फेवरेट कलर है बैंगनी रंग या जामुनिया रंग। इनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इनके कृपा से ज्ञान, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इफेक्टिव मंत्र श्री सूक्तम के बारे में। श्री सूक्तम का अगर नवरात्रि के दिनों में आपने पूरे 9 दिन पाठ कर लिया तो आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थिरता से वास होता है। इस पाठ से धन की वृद्धि होती है, ऋण कर्जा समाप्त होते हैं और घर में हर तरफ समृद्धि और सुख शांति होती है। चांदी का कलश स्थापन करके श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करते हो तो दैट मीन्स आपके घर में प्रॉस्पेरिटी अपने आप बढ़ती है। और श्री सूक्तम का जो पाठ करता है उस पे माँ लक्ष्मी के कृपा के साथ साथ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो जगत जननी है, माँ अम्बे है, उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि एक पौराणिक स्टोरी है, जब माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना था उन्होंने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का पूजा आराधना श्री सूक्तम से ही किया था। और श्री सूक्तम के पाठ से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जब उन्हें प्रकट हुई और उन्हें वरदान मांगा तो महालक्ष्मी ने कहा कि मैं तो साक्षात खुद लक्ष्मी हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, बट मुझे एक ही इच्छा है, मुझे आप में समाहित हो जाना है। सो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी उनको कहती है कि ये वरदान मैं चाह कर भी आपको दे नहीं सकती, क्योंकि अगर आप मेरे में समाहित हो गई तो ये पूरी दुनिया लक्ष्मीहीन हो जाएगी। जो लक्ष्मीहीन मतलब सुख समृद्धि सब कुछ चला गया तो लोग जिएंगे कैसे? सो ये वरदान मैं आपको दे नहीं सकती है। सो माँ लक्ष्मी कहती है कि अगर आप मेरे तप या पूजा से प्रसन्न हो तो मुझे यही एक वरदान चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई वरदान चाहिए ही नहीं। तो अब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती है इंस्टेड ऑफ आप मेरे में समाहित नहीं हो, मैं आप में समाहित होती हूँ, और जो भी इंसान श्री सूक्तम का पाठ करता है उसे आपके कृपा के साथ साथ मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। सो श्री सूक्तम एक बहुत ही पावरफुल पाठ है, इसे आप ज़रूर करिए। नवरात्रि के 9 दिन में अगर आप करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर अगर लाइफ लॉन्ग अगर आप करना चाहते हैं तो फ्राइडे के दिन अगर श्री सूक्तम का आप पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको चप्पड़ फाड़ के देते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपने जाना कि नवरात्रि के दिनों में कैसे आपको माँ की आराधना करनी चाहिए ताकि आपके लाइफ में भरपूर सुख समृद्धि शांति आए। सो मैं नेत्रावती दुबे फिर आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।